बीटेक जो है ना आउटडेटेड है। बेसिकली लोग बता रहे हैं और आजकल इसलिए देख के +2 के बाद जो एडमिशन लेना चाहते हैं, इवन डिप्लोमा के बाद जो एडमिशन लेना चाहते हैं, और कुछ बच्चे बीएससी के बाद भी एडमिशन लेते हैं बीटेक के सेकंड ईयर में, उनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, कुछ और कर लेते हैं, फिर बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं। ये आज नहीं, ये सब बातें 2000 जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से आउटडेटेड डिग्री ऐसे कुछ नहीं होता है, बीटेक वाले घास छिलते हैं। और मेरे गाँव में एक बंदा बोलता है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, 8वीं पास है, बोलता है कि बीटेक वाले तो इंडिया में तो क्या है, मतलब जो साग होता है ना, साग के जैसे बगीचा है वैसे ही बीटेक वाले इंडिया में है। क्या सच्चाई है उसके बाद में? हाँ, सच्चाई तो है, बट जिस हिसाब से वो बोला था वैसा नहीं है। इसमें भी कैटेगरी है। बहुत सारे बीटेक करने के बाद करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बहुत सारे बीटेक करने के बाद क्या कर रहे हैं भाई, बेरोजगार हैं, पान का दुकान खोल के बैठा है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई चाय का दुकान लगा रहा है, सच बात है। बट हम जब इतना वेरिएशन है तो कोर्स को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, फिर बंदा को ही बोलेंगे भाई बंदे ने अच्छे से एफर्ट डाला नहीं, यही बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलेंगे आप खुद बताइए नीचे कमेंट में। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मेरे बैचमेट्स के। मेरे बैचमेट्स कॉलेज को बुरा बोलते हैं या फिर कोर्स को ख़राब बोलते हैं सिर्फ एक रीज़न की वजह से, उनका अच्छा जॉब लगा नहीं। सच बताऊँ, मेरे क्लास में 60 बच्चे थे, जिसमें से 40 से 50 बच्चे वेल सेटल्ड हैं, और 50-60 बच्चे में से 10 बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मतलब 1.5 लाख से अबव कमाते हैं। इतने तो आईआईटी वाले भी कमाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमाते हैं आईआईटी वाले, 1.5 लाख ही कमाते हैं अगर सब कुछ बोल दो, मतलब सब कुछ वेरिएबल्स, उसके बाद उसका स्टॉक्स, उसके बाद रिटेनिंग बोनस, ऐसे परफॉर्मेंस बोनस, ऐसे सब हटा दूं तो आपका बेसिक पे उतना ही होता है 25-30 लाख के आसपास, और फिर टैक्स लगता है, फिर सीटीसी होता है, फिर पीएफ कटता है, हाथ में नहीं आता है आपका 1,70,000 रहता है। अगर 30 लाख का आपका सीटीसी है तो, मतलब बेसिक पे सीटीसी है तो। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, मतलब यानी कि जो 10-20 बच्चे हैं जो ब्लेम करते हैं, क्या वो सही बोल रहे हैं? कुछ जगह पर सही डेफिनेटली है कि प्लेसमेंट दे नहीं पाते हैं बहुत सारे कॉलेज, अपॉर्चुनिटी सही नहीं मिलता है, लेकिन वो खुद जिम्मेदार हैं भैया। आप आईआईटी जा नहीं पाए, एनआईटी जा नहीं पाए, कॉलेज ने आपको एडमिशन दे दिया, या फिर उधर उनको नीड था, आपको भी नीड था, आप चले गए पढ़ने के लिए, उधर ही पढ़ाई नहीं करे, टाइम पास करे कैंटीन पर, कभी लड़की है तो बॉयफ्रेंड, लड़का है तो गर्लफ्रेंड, कभी इस होटल में कभी उस होटल में, कभी इस बगीचे में कभी उस बगीचे में, तब तो भाई दिक्कत आएगा ना। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ बिकॉज इससे आपको पूरा समझ में आएगा कहानी। मेरे कई स्टूडेंट्स का पैकेज 20 लाख 25 लाख का है फिलहाल, जो इंडिया में है। बाहर वाला तो क्या ही बताऊँ, छोड़ दो, वो तो भाई करोड़ों में पैकेज कुछ का है, जो यूएस में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, न्यूजीलैंड में रहते हैं, जो मेरे से पढ़ के ही बाहर गए हैं, ठीक है। और कुछ बाहर के बच्चे मेरे पास आए हैं 1-to-1 सेशन में, यूके से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से। जैसे आप सोचते हैं कि इंडिया में ही ऐसे कंडीशन है, ऐसा नहीं है। जॉब से कंडीशन बहुत ज़्यादा पैथेटिक है यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएसए में, बिकॉज पहले अब बहुत आसान था, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं। और खाली प्लेसमेंट का प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है, बाहर भी है भाई। उधर भी मेरे पास कई बच्चे हैं जो मास्टरी कर रहे हैं, सर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्या करें, हमें इंडिया वापस आना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा भाई। मेरा 55.8% 12th में था, और 10th में था 60%। तो घर वालों ने बोला ये पढ़ाई करता नहीं है, ठीक है, ये बीएससी कर ले। अब मैं अगर बीएससी करता तो कंपैरिजन को जो बीएससी मेरे साथ किया था, अभी वो घर में बैठा है, टाइम पास कर रहा है, बस शादी करवा दिया घर वालों ने, पैसे पैसे खर्चा करके टाइम पास कर रहा है, कभी उधर उधर जाता है, कभी इधर घूमता है बस। लेकिन सारे टाइम पास कर रहे हैं ऐसा नहीं, बट मेजोरिटी बंदे टाइम पास कर रहे हैं बीएससी करके। आप देखना जो बीएससी करते हैं क्या करते हैं। अगर कोई किसी को प्रॉपर गाइडेंस मिल गया, सीजीएल वगैरह क्रैक कर लिया, या फिर एमबीए अच्छी जगह से कर लिया, तो बढ़िया बात बन सकता है। कुछ एमसीए करते हैं, पर उसमें प्रॉब्लम फिलहाल मना करूँगा करने के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने घर वालों को जैसे जैसे मना लिया, भाई एक बार मना लो, अपना काम निकला, फिर चलो कोई बात नहीं। फिर मैं गया बीटेक करने के लिए। पहले ईयर जो मेरा गया पैथेटिक था, फर्स्ट ईयर। तो मतलब ऐसे तो घर वाले सही बोल रहे थे, भैया मेरा तो ऐसे अच्छा नहीं है, 65% चल रहा है, इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं क्या नहीं, उस टाइम का 65% मतलब बिलो एवरेज बोलो, बिलो एवरेज लगा लो बस। लेकिन मेरे को अच्छा परफॉर्म करना था भाई। तो मैंने देखा, क्या देखा, मैंने अपने अंदर काम किया, एफर्ट डाला, सीखा जो टीचर पढ़ा रहे हैं, रिस्पेक्ट दिया सबके टाइम को, खुद के टाइम को, मेहनत किया दबा के। रिजल्ट पहले नहीं आएगा, बाद में मेरे को समझ में आया मेहनत कैसे करना है, किस जगह पर करना है, कैसे एफर्ट डालोगे तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा। फिर मैंने क्या करा, 6 बार लगातार ब्रांच टॉप किया। अब बहुत सारे बोलेंगे टॉप का फायदा क्या है, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो। 5 साल पढ़ा चुका हूँ, आरआरबी एलपी क्रैक कर चुका हूँ, आरआरबी एएसएम क्रैक कर चुका हूँ, और मेरे पास जो लास्ट हाईएस्ट पैकेज का ऑफर था 70 लाख का ऑफर था 1 साल का। सो दैट इज व्हाट आई अचीव। और लास्ट में जो काम किया था लगभग 50 लाख का मेरा पैकेज था।
ठीक है, अभी भी कहीं भी जाऊंगा, मान लो ऑफलाइन सेंटर है मेरे, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आराम से मैं 30-35 लाख का तो पैकेज मिल ही जाएगा। जो 70 लाख का पैकेज का ऑफर मेरे पास आया था, ऑनलाइन आया था, ऑफलाइन नहीं था। ऑफलाइन में 30 लाख का पैकेज मेरे को मिल जाएगा। जहाँ भी कॉन्टैक्ट में कहीं भी जाऊँगा, अगर उसको बोलूँगा भाई मेरे को काम करना है, मेरे को अब ये सब बिजनेस नहीं करना है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज उसका यूज़ करेगा, वो पैसे कमाएगा फिर। सो 6 बार मैंने टॉप किया, 60,000 स्कॉलरशिप मिला, किताबें फ्री मिला। सब कहानी क्यों बता रहा हूँ, आपको पता लगेगा कैसे टर्न आउट करते हैं। और ये टॉप करने से क्या रीज़न था, सिर्फ मैंने क्या करा, मैंने अपने पर काम करा, दबा के पढ़ाई किया। और ऐसा नहीं मूवीज़ देखता नहीं था, देखता था घर पे, थिएटर जाते नहीं थे, इतना पैसा नहीं था भैया, मतलब पूरा टाइट मनी मिलता था हमारे को। तब मैंने इंटरनेट पर काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा तो कुछ पैसे थे, कुछ कपड़े खरीद लूँ थोड़ा सा। कपड़े का बड़ा शौक था, लेकिन पैसे थे नहीं, कहाँ से खरीदता। लेकिन कपड़े का शौक मैं कब का पूरा कर चुका हूँ, मेरे सारा अलमीरा भरे पड़े हैं कपड़ों से। अब कपड़े खरीदता नहीं इतना, मतलब जितना खरीदता था मैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, बीटेक कर लिया मैंने। अगर मैं कुछ और पढ़ता तो मेरे को नौकरी लगता नहीं, और इतने परसेंटेज के बावजूद एक कॉलेज ने मेरे को एडमिशन दे दिया, या फिर उनको जरूरत था मेरा, या मेरा जरूरत था। मैं वहाँ पर जाके एफर्ट डाला, मैंने अप्लाई करे कॉलेज में, वहाँ पर हो गया, ज्वाइन नहीं किया मैंने, हो गया ज्वाइन नहीं किया, 4-5 जगह हो गया, ज्वाइन नहीं किया। तो लास्ट में एक यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में, उधर ज्वाइन किया मैंने पढ़ाने के लिए। मेरा फर्स्ट जॉब था वो, मतलब फुल टाइम, ऐसे इंटर्नशिप बोलोगे। मैंने इंडियन नेवी के आपका एक कंपनी है, उसके अंडर आता है, GRSE PSU है, गार्डन रिज बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। आजकल सुने होंगे शेयर्स मार्केट में सबका बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है। तो उस टाइम मैंने गया था वहाँ पर ट्रेनिंग किया, फुल टाइम मेरा काम यही था, मैंने वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ये पढ़ाना कैसे देते नहीं मेरे को, अगर मैं BSc किया होता तो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास बहुत था। मैंने जो एग्ज़ाम क्रैक करा, BSc करता तो अलाउ नहीं करते, NTPC अलाउ करते, बट ALP में मैं एलिजिबल नहीं होता सर, हाँ एलिजिबल नहीं होता। कहानी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आप बीटेक करते हो, आपके पास बहुत सारे, आप Tier 3 से ही पढ़ रहे हैं, आपके पास कई ऑप्शंस हैं। मैं कईयों को जानता हूँ जो Tier 3 से पढ़ के अभी फिलहाल बड़े बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, जिन्हें जहाँ पढ़ाया हूँ मैं, यूनिवर्सिटी बोलो, कॉलेज बोलो, 5 साल पढ़ाया, तो Tier 3 कॉलेज ही था, Tier 3 यूनिवर्सिटी था, लगा लो। जो बच्चे निकले हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी रोजगार हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे पैकेज कमा रहे हैं। तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या समझ में आता है, कोर्स बढ़िया है, बस आप पर है, आप चीज़ें कैसे क्या करते हो, आप चीज़ों को कैसे लेते हो। हाँ डेफिनेटली कुछ कुछ जगह पर अभी भी उटपटांग सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, बट ठीक है, आप पढ़ लिए तो नुकसान तो नहीं है, कहीं ना कहीं शायद काम आ जाए कभी, क्या पता। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था, भाई मैकेनिकल वाले का बायोटेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, ऐसा आप सोचेंगे, लेकिन फ़ायदा है। अगर कोई सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करेंगे, उसमें बायोलॉजी आया जाता है, चाहे जनरल नॉलेज में हो चाहे जनरल साइंस में हो, आया जाता है। तो कहीं ना कहीं तो काम आ गया भैया जो पढ़े थे। तो एक कोर्स जो है, अगर मेरे को अभी भी कोई पूछता है मेरे को, ये सबसे बढ़िया कोर्स है। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, ब्रांच चूज करना बहुत ज़रूरी है तरीके से, कौन से ब्रांच से आप पढ़ रहे हो। इवन यू आर स्टडिंग इन IIT, अगर उटपटांग ब्रांच से पढ़ते हो, प्लेसमेंट बेकार ही होता है। एग्जाम्पल चाहिए, देता हूँ। अगर कोई मेरे को पूछता है जितने भी IITs हैं पूरे इंडिया में, उनमें से सबसे अच्छा प्लेसमेंट किसका होता है, तो कुछ ही कॉलेज इनके प्लेसमेंट काफ़ी, मतलब कुछ ही आपका IIT है या NIT है जिनमें काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है। सबसे अच्छा प्लेसमेंट देखता हूँ मैं कानपुर का, दिल्ली का, कहीं कभी कभी मद्रास का, और फिर आपका आता है गुवाहाटी का। गुवाहाटी का प्लेसमेंट काफ़ी शानदार है, मद्रास का प्लेसमेंट काफ़ी शानदार है। मैं आपको दिखाता हूँ, IIT मद्रास का प्लेसमेंट दिखाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। फिर गुवाहाटी का दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखो आपका बीटेक का पूरा सिटी समरी। एवरेज पैकेज देखिए बीटेक में कितना वेरी करता है। एक में 14 लाख है और एक में 52 लाख है, 52 लाख। देखना ध्यान से, देख पा रहे हैं। तो यहां पर पहला एक डेटा है आपका एवरेज पैकेज का डिफरेंस कितना है ब्रांच के साथ। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपको ज्ञान देता ना। अच्छा, और एक बात, यहां पर खाली ये डिफरेंस नहीं आता है, फिर आप नौकरी करने जाएंगे तो उधर भी डिफरेंस क्रिएट होगा। एवरेज पैकेज में, एवरेज ग्रोथ में कितना % ग्रोथ मिलेगा बेस्ड ऑन द फील्ड यू आर गोइंग। कौन से फील्ड में कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कितना ज़्यादा वैल्यू है आपके काम का, उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है और कोई ECE पढ़ता है, तो ECE में ग्रोथ काफ़ी अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल। इफ़ यू आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, सरकारी में सबका फिक्स है, चाहे CS से हो, ECE से हो, कहीं से भी हो, सब फिक्स, ऑल फिक्स। एग्जाम्पल और देता हूँ। ये तो जब भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये 2 चीज़ें देखना है आपको, जो आपको दिखा रहा हूँ। एक दिखा दिया मैंने, क्या, एवरेज पैकेज। दूसरा आपको देखना है परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखना है। ये IIT गुवाहाटी का प्लेसमेंट है, ये देखिए बीटेक का % एवरेज पैकेज है। देखो यहाँ पर भी डिफरेंस देखेंगे आप,
ये बीटेक का ही है, सारा ब्रांचेस है। तो एवरेज पैकेज देखो कितना है आपका, 18 लाख है मिनिमम, मैक्सिमम 40 लाख है, 15 लाख भी है, 16 लाख भी है, 40 लाख मैक्सिमम एवरेज पैकेज। पहला हो गया आपका। और एक परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर वो मेरे को मिल जाता है यहाँ पर। ये देखिए ब्रांच वाइज एवरेज प्लेसमेंट, मैंने क्या दिखाया था आपका, एवरेज पैकेज दिखाया ब्रांच वाइज कितना ज़्यादा वेरी करता है। यहाँ नहीं, आगे जॉब करने के बाद ही वेरी करेगा बिकॉज ऑफ द फील्ड यू आर वर्किंग। सो यहाँ पर देखिए और भी चीज़ देखना है, स्टेबिलिटी, लेकिन पहले ये 2 चीज़ देख लो, स्टेबिलिटी तो बात की बात है। ये देख लीजिए यहाँ पर। सो कुछ ब्रांच में कितना, देखो यहाँ पर फिजिक्स में कितना परसेंट प्लेसमेंट है, 45% प्लेसमेंट है, एवरेज 78% प्लेसमेंट है, और हाईएस्ट पैकेज प्लेसमेंट कहाँ पर है, 91% प्लेसमेंट है सीएससी में। सिविल में देखेंगे कितना परसेंट प्लेसमेंट है, 66, और डिज़ाइन अलग है, वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट अलग है, दूसरा कोर्स है वो बीटेक नहीं है। कहानी आपको समझ में आ रहा है? सो दिस इज़ द रियल डिफरेंस माय डियर। इसीलिए ये बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, पहले खुद थोड़े से एनालिसिस करते नहीं, तो आपने गलत सिलेक्शन किया बिकॉज ये फील्ड अपने आप में बहुत फास्ट है। आजकल जो हम बोलते रहते हैं एआई आ गया, ऑटोमेशन आ गया, ये ला कौन रहा है? ये बीटेक वाले ला रहे हैं भाई, और कोई ला नहीं रहा है। ये सब बीटेक के देन है, सब इंजीनियरिंग के देन है। आप मेरे बात सुन पा रहे हो, किसकी वजह से सुन पा रहे हो? बिकॉज ऑफ बीटेक, बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग। जब किसी फील्ड का इतना वाइड एप्लीकेशन है, ये लाइट किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग। ये बोर्ड किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ, पहले 5 साल पहले 10 साल पहले देखा था आपने, मैं भी देखा नहीं था, बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग। पहले अगर मेरे को गूगल को लाना था तो पहले ग्रीन स्क्रीन लगाओ, फलाना ढिकड़ा टाइम करना, एक मतलब इजीली होता है पूरा। अब लास्ट में बताऊंगा, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए करियर को लेके कैसे आगे बढ़े। एक टियर 3 का बच्चा अगर तरीके से पढ़ाई करता है, 20 लाख का पैकेज बड़े प्यार से ले सकता है, बस उसको जब कॉलेज में होता है वो पढ़ाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन हज़ारों बच्चे मेरे से कंसल्ट करें तो मेरे पास हर तरह के बच्चे आते हैं, कूल दिखाने वाले बच्चे भी, और ये जो सच में एफर्ट डालें वो भी। तो सही जगह पर अगर एफर्ट डालोगे ना भैया, तो अभी मौका है। कंपटीशन बहुत लेस है कंपेयर टू जब हम थे, बहुत लेस है भैया। पहले अगर कहीं मैकेनिकल वाले को आईआईटी में एडमिशन लेना था ना, एमटेक में बता रहा हूँ मैं, तो आपको गेट स्कोर आता है आउट ऑफ 1000 800 लाना था। अभी 600 550 में आईआईटी मिल जाएगा, अच्छे आईआईटी मिल जाएंगे 600 में। टॉप का आईआईटी 650 में मिल जाता है, दिल्ली जैसा, बॉम्बे जैसा। तो कंपटीशन कितना घट गया सोचो। खाली ये नहीं, आप सरकारी नौकरी में कंपटीशन घटा है। जब मैंने एलपीए था, मेरा लगभग, मेरे को इतना याद है, मेरा लगभग 85 मार्क्स आया था आउट ऑफ 100, और उसमें कट ऑफ लगभग 75 गया था। अभी कट ऑफ कहीं भी देखोगे 60 65 70 तक कट ऑफ जा रहा है। मैं जब एएसएम दिया था एनटीपीसी के एग्जाम, तो मेरा 76 मार्क्स आया था, लगभग 69 के आसपास कट ऑफ गया था उस टाइम, इतना मेरे को याद है। मैं रांची जोन भरा था उस टाइम, 2016 की बात है। तो भाई प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, अगर आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको आना होगा मेरे पास, मेरे 1-to-1 सेशन में। इसमें मैं अपना पर्सनल टाइम देता हूँ, आप खुद आ सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, और फिर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, फिर चेकआउट पर क्लिक, फॉर्म को भरना है, ओके करना है, इसको मतलब बॉक्स को ओके करना है, फिर क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, पेमेंट करना है, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, उसमें कांटेक्ट करना है आपको, ठीक है। और किसी का पेमेंट का इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर को पहले सेव करना, फिर कांटेक्ट करना, बिकॉज बिना सेव किए हुए व्हाट्सएप पर नहीं आएगा। और एक बात, ये 999 रुपीज़ अभी दिख रहा है, बिकॉज ये प्राइस जल्दी बढ़ेगा, ये शायद 200 रुपया बढ़ाएंगे हम, लेट्स सी। हम एक बार चेक करें कितना बढ़ाने से ठीक रहेगा हिसाब किताब, बिकॉज 2 साल से हमने बढ़ाया नहीं, इसलिए इस फीस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसका एक्सपेंडिचर, इसका जो खर्चा हर साल बढ़ रहा है 5-10%, तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा भैया एग्जिस्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।